नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ हाँ नमस्ते भद्रू जी, बोलिए क्या दिक्कत है भाई। अभी कल ऑपरेशन हुआ है, कहाँ घूम रहे हैं बिना मतलब के लिए। घर पे जाइए, आराम कीजिए। अभी आपको आराम की बहुत सख्त जरूरत है, घर जाइए। वही करती है डॉक्टर साहब, ये कहा है जमन तू ऑपरेशनवा कई कई पथरिया हमरे पेटवा माँ से निकाले है ना, वो का दोबारा हमरे पेटवा में डाल दियो डॉक्टर साहब। हाथ जोड़ कर तुझसे निवेदन है, गोरे गिर पड़ी तोरे का ऊ पत्थर दोबारा हमरे पेट में डाल दियो, हमें बड़ा सुकून हो जाए डॉक्टर साहब। गजब के पागल आदमी हो तुम, हाँ? ऐसे कहीं होता है? ऐसा है बेमतलब की फजूल बतकही ना करो, ठीक है। जाओ चैन से घर पे आराम करो बैठ के। ऑपरेशन हुआ है, अभी जो दवाइयाँ दी हैं उसको खाओ। ये कहीं नहीं होता है कि जौन पथरी पेट से निकाली गई उसको दोबारा पेट में डाल देंगे बिना मतलब हिया चले आए। मतलब अब कोनो काम नहीं है हमको। डॉक्टर साहब तुमसे का बताइए अपने दिल का दर्द। हम जब तक वो पथरिया हमारे पेटवा में रही, आज 20-25 रोज हो गए, हमार मेहरारू जहिया जानी साहब कि हमारे पेट में पथरिया है। हमार बड़ी सेवा की से डॉक्टर साहब, उम्र में पहली बार हमें विश्वास भाई कि हम मर्दक जन्म लिहन है। जहिया से तू पाथर हमारे पेटे माँ से निकाले और राम तुमसे का बता दी, एकदम ध्यान दिए नहीं तैयार है। ये गिलास पानी का हम तरसित है, यही से तुमसे निवेदन करी था कि वो पाथर जो दोबारा हमारे पेट में पड़ जात तो कम से कम कुछ रोज हम सुकून से बैठ कर चाय नाश्ता खाना पीना पाई। तो डॉक्टर साहब हम जान लो जब से ब्याह किया ना तब से झेलित झंखित है, वो है पत्थर का सहारा है, वका तो हमारे पेट में डारिन दिया। अब अरे मर जाओगे ससुर, मर जाओगे दोबारा। वो पाथर ऐसा है बेटा, पथरी वथरी बाहरी चीज है, पेट के अंदर नहीं होना चाहिए। हम तो तुम्हारी जिंदगी बचाए हैं। ऐसा है स्वस्थ रहोगे। ये मेहरारू वाला मसला सबको झेलना पड़ता है। हम खुदा घर का पूरा काम कई का लड़का बच्चा को नहवाए धोवाए कर उनको स्कूल छोड़ कर तब आता हूँ, आपस सब्जी लेकर जाता हूँ, धर्म पत्नी के हाथ पैर दबाता हूँ, खोपड़ी तेल रखता हूँ, उनका कपड़ा धोता हूँ, खाना बनाता हूँ। और तुम्हें क्या बताएगी, हर काम करे पड़ता है, समझो नहीं समझो। मेहरारू अगर राखे खाए तो वकर हर चीज अपना ही करे पड़त है, कौनो नई बात नहीं है। तुम इस चीज को अगर प्रेम से करोगे तो तकलीफ नहीं होगी, और रोए रोए के करोगे तो बहुत तकलीफ होगी। पथरी कम से कम तुम्हारा जीव नहीं लेगी। यसा है कि तू कैलिया थोबो तोरे पास डॉक्टरी का पैसा हिया खाली तुम्हें कलम डलावे पड़त है। हमें भैंस गोरू चौवा चांगर खियत बारी कुल इकाई काय करे बात घर हूँ मैया पिला रहा है पड़त है। हमें ज्ञान न दियो, जौन कहा न तवन करो। वो पथरी जौन हमारे पेट से निकाले हो हमारा अमानत हुआ, हमारे शरीर से निकाला गया है। ये तो नहीं कहना है जौन खर्चा खुराकी लागे तवन बताओ वका लियो और पथरी दोबारा चीर फाड़ के हमारे पेट में डालो, बस। एक अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। और कागजे में लिख कर दियो हिंदी में कि इनके पेटे में दोबारा से पथरी निकल आया है। अब की कहूँ अंत्य अलगट्टे जगह हाथ पर यहाँ निकल रहा है, वो का ले जाए को कहा हम दिखाई हम सुख से जी जाने और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब वैसे तो ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं है भद्रू प्रसाद जी, लेकिन आपकी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमको लग रहा है ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पथरी वथरी डालने की क्या जरूरत है, वैसा कागज में लिख दे रहे हैं और वो पहले वाली रिपोर्ट ले जाए दिखाए के कौनो तरीके से अपन समझाए बुझाए के, और नहीं तो हमारे पास ले आओ। हम बता देते हैं कि इनके दोबारा पथरी हो गई है और वो पथरी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा 6 महीना के बाद। जानो जाओ शांतिपूर्वक, इतना कसरत न करवाओ, बिना मतलब का पैसा खर्च करो, कसरत करो, तकलीफ सहाओ। ले आओ तुम अपनी औरत को, और नहीं हम समझाए बुझाए कर उसको वापस कर देते हैं। जब तुम्हारा दोबारा पथरी है तो अपने आप उस सेवा करने लगेगी, काहे लोड ले रहे हो। बाकी भैया तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं, हम इंसान है, ठीक है। जाओ प्रेम से कोनो दिक्कत नहीं है, तुम धर्म पत्नी को लेके आना जब आना था। डॉक्टर साहब हम तब जाए थे मेरे अकेला आए, लेकिन अगर वका समझा न पायो तो बच कर रहो, हेलमेट वेलमेट लगा के रहो, बहुत खतरनाक है। मरबो करी तो घर रहीबो करी, अब बेजती अलग से हुई। तोरे ऊपर कुल दारो मदार है, हम लेके आई अब संजय दुनिया का।